नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अप्रैल 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो प्रातःकाल 10:59 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है, प्रातः 7:22 तक। इसके पश्चात पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र है। सिद्धि योग बालवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल 7:22 से, जबकि अनुराधा नक्षत्र का प्रारंभ है। पूरे दिन आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। दिग्द्वारिक नक्षत्र है अनुराधा। सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। अनुराधा को न साधा। अनुराधा में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। शनिदेव का ये नक्षत्र है। आज चंद्रमा शनिदेव के ही नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। किस प्रकार से ये आपको प्रभावित करेंगे, ये आगे राशिफल का विषय तो होगा ही। बता दूं उससे पूर्व कि आज आपके और आपके पिता के जन्म नक्षत्र से संबंधित एक विचारणीय ज्योतिषीय तथ्य आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में अंगारक योग का निर्माण करते हुए संचरण कर रहे हैं। आज चंद्रमा और केतु की युति भी वृश्चिक राशि में है। चंद्रमा और केतु की युति यहां पर ग्रहण योग। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा प्रातःकाल 7:22 तक विशाखा में और इसके पश्चात अनुराधा में, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है, पूरे दिन रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शुक्र, सूर्य और बुध ने राशि परिवर्तन किया और अब ये अपनी नीच राशि मीन राशि में आज प्रवेश कर गए हैं। तो इनका भी किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, नीच राशि में प्रवेश करके आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, प्रत्येक राशि के लिए इनका प्रभाव कैसा होगा, वो तो मैं बता चुका हूं। आज प्रवेश करते ही किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे, इसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। बाकी की ग्रह स्थितियां यथावत है। गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ युति बना चुके हैं। राहु के साथ उनका दृष्टि संबंध और वहीं मंगल की भी दृष्टि चंद्रमा पर होगी। तो यथावत स्थिति है बाकी सब कुछ। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आपका जन्म नक्षत्र आज, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज जो सूत्र आपको बताने वाला हूं ये ज्योतिष का सूत्र है, परंतु विचारणीय है। प्रिय दर्शकों, कोई भी घटना जब हमारे जीवन काल में घटित होती है तो उस घटना के पीछे केवल एकमात्र कोई कारण हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही घटना के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तब जाकर के घटना घटित होती है। उदाहरणार्थ, किसी को अगर मारकेस हो तो केवल मारकेस उसकी जान ले ले, ऐसा नहीं होगा। मारकेस के साथ और भी कुछ ग्रह स्थितियां हो, उस जातक की कुंडली में आयु कम हो, गोचर में उसी समय कई सारे ग्रह अष्टम से संबंध बना रहे हो, तो घटना घटित होती है।
अभी इतने से बात नहीं पूर्ण हुई, इसके पश्चात उस जातक के पिता की कुंडली में पुत्र खोने का योग हो, मां की कुंडली में पुत्र से वंचित होने का या पुत्र वियोग देखने का या पुत्र को पीड़ा पाने का योग हो, भाई है तो भाई की कुंडली में, विवाहित है तो पत्नी की कुंडली में, बहुत सारे तथ्य और तर्क मिलते हैं, तब जाकर के घटना घटित होती है। ये मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज का जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, निसंदेह ये सूत्र है। ये तथ्य घटित होते मैंने कई कुंडलियों पर देखा, लेकिन मैं तब भी नहीं कहूंगा कि एक ज्योतिषी होने के नाते, एक अगर आप खुद ही खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो एक सामान्य सी बात पर तर्क निकाल लीजिए और इसी पर सारा फलादेश सोचिए। ऐसा नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर जातक के पिता का नक्षत्र और जातक का नक्षत्र एक हो, अथवा जातक के पिता का जो नक्षत्र है उससे बेटे का अगला नक्षत्र हो या पीछे का नक्षत्र हो, इसको उदाहरण से समझिए। चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये 3 नक्षत्र क्रम से आ रहे हैं। तो पिता का अगर नक्षत्र जो है वो स्वाति है, तो बेटे का या तो स्वाति नक्षत्र हो या चित्रा नक्षत्र हो या विशाखा नक्षत्र हो, यानी या तो एक आगे का नक्षत्र हो, वही नक्षत्र हो, या एक नक्षत्र पीछे का नक्षत्र हो। तो ऐसी अवस्था में जातक के पिता को पुत्र वियोग देखना पड़ता है। यहां नोट करिए, वियोग का अर्थ आज के परिवेश में जरूरी नहीं है पुत्र खोकर। हां, पुत्र की कुंडली की स्थिति और इस तरह की हो जहां मृत्यु तक की स्थिति हो तो यह भी हो सकता है, लेकिन मूल आधार यही है कि यहां वियोग का अर्थ है कि जातक अपने पिता से या जातक अपने पुत्र को अपने से सदैव दूर ही पाएगा, अथवा जातक का पुत्र जातक से सदैव दूर रहेगा। यहां वियोग का मूलभूत अर्थ हमें यही लेकर चलना है कि जातक का जो पुत्र है वो जातक से दूर रहेगा। जातक को पुत्र वियोग देखना पड़ेगा दूरी के कारण। दूरी के कारण क्या मैंने बताया था कि जातक के पिता का, यानी पिता का जो नक्षत्र है वही नक्षत्र उसके बेटे का, या एक नक्षत्र आगे या एक नक्षत्र पीछे का अगर नक्षत्र हो, तब ऐसी अवस्था में जातक पुत्र वियोग देखता है, या पुत्र से जो उसे सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाता, या पुत्र के कारण उसे चिंतित रहना पड़ता है, परेशान रहना पड़ता है। आशा करता हूं ये सूत्र आपने समझ लिया होगा, और मैंने प्रारंभ में जो बात बताई है वो भी आपने समझा होगा कि कई सारे कारण मिलते हैं तब एक घटना घटित होती है। हां, ये सूत्र अपने आप में परिपूर्ण है, ये घटना को घटित कराएगा। बाकी की और स्थिति भी, यानी जिस जातक की चर्चा हो, यानी पिता की कुंडली में पंचम भाव भी पीड़ित हो, तो घटना और ज्यादा मजबूत अवस्था में घटित होगी। क्योंकि पुत्र वियोग भी कई प्रकार का होता है। उदाहरण से समझिए, हो सकता है आपका बच्चा विदेश में रह रहा हो, आप भी संतुष्ट हैं, आपका बच्चा भी वहां संतुष्ट है, जरूरत पड़ने पर वो आपको धन दे देता है, आप जरूरत पड़ने पर अपने पुत्र के पास जब इच्छा हो घूमने के लिए चले जाते हैं। यहां भी पुत्र वियोग है, लेकिन यहां पर एक तथ्य है कि जातक की कुंडली में यह भी स्थिति हो सकती है कि जातक का पंचम भाव बेहद मजबूत है, तो जातक की संतति जहां भी संतुष्ट है, बहुत अच्छी स्थिति में है। हां, बस वियोग है, अर्थात दूरी है। तो कई तरह के तर्क और कारण हैं। ये राशिफल का विषय कार्यक्रम है, यहां पर मैं बस थोड़ी ही बातें बताता हूं दिव्य महाप्रयोग के रूप में। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में आज 2 बदलाव हैं। चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में और बुध आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश कर गए हैं। प्रातःकाल 7:22 तक ये चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गुरु के नक्षत्र में होंगे। तत्पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में ये प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव के नक्षत्र में होते हुए नीच राशि में राहु और मंगल की दृष्टि से दृष्ट आपकी राशि से अष्टम में संचरण करेंगे। सो थोड़ी परेशानी रहेगी, मानसिक चिंता रहने वाली है। हालांकि बुध का जो परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए ठीक है। सो कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिल जाएगी। आपको अपने विचार साफ रखने होंगे। किसी की चुगली मत करिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा, और मेहनत का चाहते हैं कि पूरा आपको फल मिले, प्रतिफल मिले, तो ईमानदारी के साथ बिल्कुल काम करिए।
नए रास्ते मिलेंगे, परंतु आपको अपनी जिम्मेवारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना होगा, तभी आप सफल होंगे। और एक कार्य पूर्ण होने के बाद ही दूसरा काम आपको उठाना होगा। एक साथ अनेक कार्य मत करिए। कोई बड़ा फैसला करना है ना करें। प्रेमी से आज कोई सरप्राइज मिल सकता है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। कोई पुराना मतभेद है वो खत्म हो जाएगा। आपको भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि किसी बात को लेकर के बहस और विवाद की स्थिति प्रेमी के साथ न बने। दांपत्य जीवन की अगर हम बात करें तो थोड़ी चिंता जीवन साथी की सेहत को लेकर के होगी, और विद्यार्थियों के लिए दिन बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई चिंता नहीं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो इस शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको चिंतित कराएंगे, लेकिन बुध का आपकी राशि से 12वें जाना कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक है। यह स्थिति आपको सहयोग ही कराने वाली होगी। व्यय होगा परंतु कोई चिंता नहीं। सेहत के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। आंखों में जलन की शिकायत, कफजन्य रोगों की शिकायत होने की संभावना है। आज लड्डू जाकर के गणेश जी के मंदिर में अर्पित करिए, गणेश जी को भोग लगाइए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू और निवेश करते हैं आप ना करें। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज दो परिवर्तन, चंद्रमा और बुध का परिवर्तन। चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। पूरे दिन आज शनिदेव के नक्षत्र में होंगे चंद्रमा प्रातः 7:22 तक ये गुरु के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में। और बुध आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। फलस्वरूप आपके लिए दिन बढ़िया है। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सब किसी न किसी के सहयोग से पूरे होते चले जाएंगे। पैसे को लेकर के चिंतित हैं, धैर्य मत खोइएगा। स्थिति में बहुत जल्द बदलाव होने वाला है, अच्छा बदलाव होने वाला है। बुध का जो ये परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए बहुत खास है। और ऑफिस में भी कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन हर प्रकार से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। करियर में कुछ बड़ा फैसला अगर करने की सोच रहे हैं तो कर लीजिए, या करना आपको पड़ सकता है। जो भी होगा फायदा मिलेगा। कई मामलों में आपको लोगों को सलाह देने का मौका मिलेगा। लोग आपसे सलाह लेकर के संतुष्ट भी होंगे, उनको फायदा होगा। कोई पुरानी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। मूड भी आज आपका मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं, यानी मिला जुला करके हर प्रकार से उन्नति का ही योग है, फायदा मिलेगा। नई नौकरी के कागज पर साइन करने वाले हैं, कर सकते हैं। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना है, बिल्कुल शुरुआत करिए, समय आपके लिए पक्ष में है। नए लोगों से मुलाकात की संभावना है, संबंध में मजबूती आएगी। कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो वो भी आज के आप कर सकते हैं, अवश्य करिए। लव लाइफ में अगर पिछले कुछ दिनों से मनभेद चल रहा था वो दूर हो जाएगा। जीवन साथी से भी सहयोग मिलने वाला है, सुख और प्रेम मिलेगा। और वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर आप शामिल होने वाले हैं तो जरा अपनी सेहत का ख्याल रख करके शामिल होइएगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन सफलता मिलने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बढ़िया है, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, 10 मिनट आंख बंद करके, सब कुछ बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए पिंक और निवेश आप करें। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। आज 2 बदलाव हुआ है। आपके राशिपति जो कि आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे थे, आपकी राशि से दशम में आ गए हैं। और ये बुध नीच राशि में है। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है आपके लिए बढ़िया। कार्यस्थल पर भी सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। मानसिक अशांति थोड़ी होगी, कार्यों में विघ्न जरूर होगा, लेकिन कार्य बनेंगे। कोई खास कार्य पूरा करने की सोच रहे तो प्लानिंग बना करके करिए। कोई योजना बनाने की सोच रहे थे तो आज बनाइए। आने वाले दिनों में आपको आज बनाई हुई योजना से बड़ा फायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, अधिकारियों से आज थोड़ी परेशानी होगी कार्यस्थल पर। हालांकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, दिन बढ़िया रहने वाला है। किसी को उधार देने वाले हैं तो न दें, और वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना अवश्य बनाइए। और जीवन साथी के साथ मतभेद है तो बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को नए सिरे से ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पर। यह समय आपके लिए बहुत खास, बहुत बढ़िया रहने वाला है। सो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और सेहत के मामले में जरा सावधान रहिए। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और एक बात आज याद रखिएगा कि किसी का अपमान या किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न हो, इस बात का ख्याल आप घर से ही रखिएगा। माता पिता, पत्नी, और इसके बाद फिर बाहर भी जाइएगा। तो ये रूल आज पूरे दिन आपको लागू रखना है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा और निवेश आप ना करें। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से
पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 7:22 तक ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। तो वहीं एक और परिवर्तन हुआ है बुध का, जो कि आपकी राशि से अष्टम में थे, भाग्य में होंगे, परंतु इनसे कोई विशेष फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। पर फिर भी योजना बना करके आगे बढ़िए। वैसे आपको मैं बता दूं कि हर कार्य में बाधा, मानसिक अशांति आज कहीं ना कहीं बनी रहने वाली है। बड़ा कमाने के चक्कर में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा, शॉर्टकट मत अपनाइए। करियर में बदलाव करने का ये समय नहीं है, समझदारी इसी में है कि जो जैसा चल रहा है उसको चलने दें, उसी का लाभ उठाएं। व्यापारियों के लिए एक और बात बता दूं, समय बहुत अनुकूल है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। सो जो भी योजना बनाइए तुरंत वो फल दे देगा ऐसा जरूरी नहीं है, सो धैर्य रखिएगा। व्यापार में कंफ्यूजन की स्थिति होगी, उस अवस्था में पार्टनर से बातचीत करिए, बहुत हद तक कंफ्यूजन दूर होगा। और बहस से पूरी तरह से बचिए। लव लाइफ के मामले में आपको सावधान रहना होगा। प्रेमी के साथ मतभेद और मनभेद दोनों की संभावना है। संभावना इस बात की है कि प्रेम संबंध टूट भी जाए, या हो सकता है प्रेम संबंध को लेकर के आज कुछ विशेष परेशानी आ जाए। विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा और जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। तो विद्यार्थियों के लिए भी आज चिंता का दिन है। आज पढ़ाई में जिस तरह की मेहनत आप कर रहे हैं या जैसी सफलता आपको चाहिए वो न मिल पाने के कारण थोड़े हतोत्साहित होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं। परेशानियों से बचने के लिए आज भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर जाकर के दूध अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर सिंदूरी, और निवेश आप ना करें। सिंह की बात करें तो आपके लिए स्थिति मिली जुली है। परिवर्तन हुआ है, राशि से चंद्रमा आपके चतुर्थ में संचरण करेंगे। पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में, प्रातःकाल 7:22 तक गुरु के नक्षत्र में होंगे, इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में। और बुध की बात करें तो वो आपकी राशि से अष्टम में जाकर के संचरण करेंगे, नीच राशि में। तो ये आपके लिए ठीक है, परंतु चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में संचरण करना यह बहुत अच्छा नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको बेहद सावधानी के साथ काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि तारीफ और सम्मान का हकदार आप बने रहें, आपके साथ काम करने वालों के बीच आपकी इज्जत बनी रहे, तो कम बोलना, ज्यादा सुनना, अहंकार से बचे रहिए, किसी के ऊपर दबाव मत डालिए, साथ के लोगों के साथ सहानुभूति के साथ पेश आइए। किसी का कोई कष्ट है तो उससे ऐसे बातचीत करिए कि उसका कष्ट दूर हो। हालांकि आपको मैं बता दूं कि ग्रह स्थिति आपके, जैसा मैंने कहा, अच्छा है आपके लिए, तो अधिकारियों से मदद आपको मिलने वाली है। हर मामले में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। बहुत से मामले तो आपके ऐसे ही अपने आप ठीक हो जाएंगे, सफलता आपको मिल जाएगी। और व्यापारियों के लिए एक बात बता दूं, व्यापार में अचानक धन लाभ की संभावना है। पैसे से संबंधित, संपत्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अगर सौदा था तो ये सौदा पूर्ण होने वाला है, जहां की आपको फायदा मिलेगा। कोई भी बड़ा फैसला करने वाले हैं तो बिल्कुल जल्दबाजी में मत करिएगा, कोई जल्दबाजी ना करिए। पारिवारिक संबंध मधुर बना करके रखना होगा। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, आप बस कोशिश करते रहिए। दाम्पत्य जीवन भी आज ठीक है, थोड़ी तू मैं तो है, इसी के चलते घर की स्तुति और इसी के चलते मैंने मिला जुला दिन कहा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज आपको सावधान रहना है। और चोट चपेट की घटना, त्वचा जन्य रोग या बॉडी पर कहीं कट इत्यादि लग सकता है, सो सावधान रहिए। और आज सफेद मदार का पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश आप ना करें। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे आज पूरे दिन, प्रातःकाल 7:22 के पश्चात। और एक और परिवर्तन हुआ है बुध का, जो कि आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत अच्छा चंद्रमा के कारण अगर देखा जाए तो जरूर दिन का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं घर में ही कलह का वातावरण हो सकता है। जीवन साथी से मतभेद और मनभेद की संभावना है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु सहयोग लेते रहिए, विशेष करके पार्टनर का सहयोग लीजिए। आज पिता के साथ संबंधों में थोड़ी मतभेद की संभावना है, परेशानी आएगी। जीवन साथी की सेहत में परेशानी आएगी। हालांकि एक बात बता दूं, दोस्तों और भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन भर आज अनावश्यक काम, आवश्यक काम नहीं, अनावश्यक कामों में आपका समय बर्बाद होने वाला है। हालांकि इसके बावजूद मैं बता दूं कि आपके काम से किसी को कोई असंतुष्टि नहीं होगी। मेहनत और भागदौड़ बहुत ज्यादा होगा। जैसा मैंने कहा, बाद में आपको लगेगा अनावश्यक ही मैं भागदौड़ कर रहा था। हालांकि आपके सभी फैसले सही होने वाले हैं। जब जैसी स्थिति वैसा करिएगा। जीवन साथी से सहयोग लीजिए। जैसा मैंने कहा, जीवन साथी के सहयोग से आपको फायदा मिलेगा। और किसी भी तरह का अगर कोई पेमेंट कहीं करना है, पैसे का भुगतान करना है, तो बहुत सावधान रहिएगा, लापरवाही की संभावना है। जीवन साथी का आज विशेष रूप से ख्याल रखिए। अगर वो नाराज है तो उन्हें मनाइए, क्योंकि जीवन साथी का सहयोग आपके लिए आज जरूरी है।
जीवन साथी की जरूरत को समझिए, उनके कार्यों में पूरा सहयोग दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, पढ़ाई आज अच्छी होगी ऐसा मैं नहीं कहूंगा, आज आपका दिन खराब जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। दंत रोग से भी आज आप ग्रसित अगर हैं तो आज आप परेशान विशेष रूप से होंगे। हरी सब्जियों का दान करिए, आज विशेष रूप से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश आप कर सकते हैं। तुला की बात कर ली जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा परिवर्तित हुए हैं, साथ ही साथ एक और परिवर्तन हुआ है बुध का, जो कि आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर चुके हैं। कोई नया ऑफर स्वीकार करने की सोच रहे हैं तो अभी जरा रुकिए। हालांकि बता दूं, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है और कार्यस्थल पर भी आप अपनी बातों से लोगों को इंप्रेस तो कर लेंगे, लेकिन जो रिजल्ट मिलनी चाहिए, जो सफलता जिस तरह की आपको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। राज की बात या कोई गंभीर गोपनीय बात है, किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से मन की बात आप कह सकते हैं। हो सकता है प्यार का इजहार करना भी आपके लिए बढ़िया ही हो। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो जीवन साथी की सेहत को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, परंतु जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। और नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बता दूं कि जो भी मेहनत आपने पूर्व में किया है उसी का आपको परिणाम मिलने वाला है, उससे आपको राहत रहेगी। और विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः बढ़िया है दिन। यात्रा पर जाने से बचिए, क्योंकि स्वास्थ्य में यात्रा से संबंधित ही परेशानी दिखाई पड़ रही है। यात्रा से आपको परेशानी होगी। और आज पक्षियों को प्रातःकाल दाना डालिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश सतर्क होकर के करिएगा। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा परिवर्तित हुए हैं, जो कि आपकी राशि पर आ गए हैं। और एक और परिवर्तन हुआ है बुध का, जो कि आपकी राशि से पंचम में चले गए हैं। चिंता होगी, कहीं ना कहीं अशांति, बात बात पर गुस्सा, मन में बेचैनी और एक अज्ञात भय। हर कार्य करने से पहले विचार करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। दिमाग में जो भी योजना चल रही है उस पर तुरंत फुरंत में कोई काम कर बैठे, ऐसी गलती मत करिएगा। पैसों के मामले में दिन सामान्य है। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अब इस पर विचार करिए, कदम मत उठाइए। और कार्यक्षेत्र में जिस तरह के सहयोग की आपको अपेक्षा थी वो न मिल पाने से चिंतित आप रहेंगे। शेयर मार्केट में निवेश मत करिएगा और किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो आज मनभेद मतभेद दोनों रहने वाला है। प्रेमी की भावनाओं को अगर नहीं समझे तो प्रेम संबंध टूटेगा। दाम्पत्य जीवन में भी आज थोड़ी चिंता है, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा से संबंधित कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। और माइग्रेन के रोगी हैं तो ये परेशानी बहुत ज्यादा होगी। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। आज केशर का तिलक आप अपने माथे पर प्रातःकाल ही लगा लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात धनु की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। एक और बदलाव हुआ है बुध का, जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे थे, आज आपकी राशि से ये चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। देखा जाए तो बुध का यह गोचर कोई बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। और गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें भाव में होना, ये चंद्रमा पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में संचरण करेंगे प्रातःकाल 7:22 के पश्चात। तो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी होगी। कोई जरूरी, कोई बड़ा कार्य अगर पूरा करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं तो जरा धैर्य बनाए रखिएगा। कार्य में विलंब होगा, बाधा उत्पन्न होगी, अनपेक्षित परेशानी आज पूरे दिन आती रहेगी। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि इन सभी परिस्थितियों के बीच एक अच्छी बात होने वाली है, परिवार का सहयोग मिलेगा। गोचर कुंडली में बुध का ये जो परिवर्तन हुआ है ये कहीं ना कहीं चिंतित कराएगा। या तो जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी के रूप में, या जीवन साथी से थोड़ा मतभेद मिले हो, या लेकिन बाकी के परिवार के और जो लोग हैं उनसे आपको सहयोग मिलने वाला है। नौकरी का जीवन
और अपना खुद का जीवन, इन दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी। व्ययाधिक्य के कारण परेशानी, यात्रा से बचिएगा और काम का ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं, उतना ही काम करिए जितना आप शांति के साथ कर लें। जोखिम भरा कोई फैसला मत लीजिएगा, जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा, गैर कानूनी कोई कार्य बिल्कुल मत करिएगा। खर्च बढ़ने से थोड़ी चिंता बढ़ेगी, घबराइए मत, आगे चल करके सब ठीक हो जाएगा। और की तो छोड़िए, अपने साथ जबरदस्ती करने की भूल मत करिएगा, यानी जितना काम आप आराम से कर सकते हैं उतना करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, नए प्रेम संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है, विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है और दाम्पत्य जीवन में कोई चिंता है तो वो चिंता आज यथावत रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी सी चिंता, थोड़ी परेशानी, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। चने की दाल का दान आज मंदिर में जाकर के करिए, फायदा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप ना करें। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से परिवर्तित होकर के आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और वहीं एक और परिवर्तन हुआ है बुध का, जो कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे थे, अब आपकी राशि से तृतीय भाव में इन्होंने संचरण करना प्रारंभ कर दिया है। गोचर कुंडली में शश महापुरुष योग का निर्माण है जिसका आपको की फायदा मिल रहा है। एकादशस्थीय चंद्रमा कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनाए रखेंगे। आपके लिए आज का दिन शुभ फल प्रदान करने वाला है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी देखें तो बढ़िया है दिन, धन लाभ होने वाला है और कार्यस्थल पर कामकाज थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन जो साथ के लोग हैं उनसे आपको मदद मिलती रहेगी। पूर्व से चली आ रही कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई उलझन आज वो सुलझने वाली है। आपको अपने स्वभाव में उग्रता नहीं लाना, उग्र मत होइएगा किसी भी मामले में। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो लाभ की स्थिति बनी हुई है, निवेश के लिए समय उत्तम है। सो शेयर मार्केट में निवेश अवश्य करिए, निवेश से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप करते हैं निवेश तो अवश्य करिए। और बाहर के भोजन से बचिए, क्योंकि बाहर के भोजन से पेट में जलन इत्यादि की शिकायत, गोचर कुंडली में राहु और मंगल आपकी राशि से पंचम में, चंद्रमा की दृष्टि, पेट में जलन की शिकायत होने लगेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए बता दूं, कहीं इंटरव्यू है या कोई परीक्षा इत्यादि देनी है, वहां पर आपको पूरी तरह से सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज सफेद पुष्प भोलेनाथ को जाकर के अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दसम भाव में, तो वहीं बुध ने भी परिवर्तन किया और आपकी राशि से ये द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिए और अति उत्साह में आकर के कोई कार्य मत करिए। कोई नया कार्य शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ ही कोई नया कार्य प्रारंभ करिए। पारिवारिक कोई मसला है और उस पर स्थायी फैसला लेना चाहते हैं तो अभी आप रुकिए। स्थायी फैसला लेने के लिए उत्तम समय नहीं है। कार्यस्थल पर आपके प्रस्ताव का समर्थन होने वाला है। पदोन्नति के आसार तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आप अपना काम खुद ही बिगाड़ लेंगे अपनी वाणी के कारण। सो बड़ा सतर्क और सावधान होकर के बोलिए। ऐसा बोलिए कि लोग उसके कायल हों, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए कि लोग आपके दुश्मन बन जाएं। बिना जानकारी किसी से कोई बात भूल कर भी मत करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। परिवार का सहयोग अवश्य मिलने वाला है आपको और परिवार के सहयोग से आपका काम होगा। ये परिवार आपके अपने माता पिता, भाई बहन, इनकी मैं बात कर रहा हूं, पत्नी इनकी बात कर रहा हूं, या पति। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, पढ़ाई में मन लगेगा, उसका आपको फायदा मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोगों से आपको परेशान होना पड़ सकता है और पिता की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। आज मंदिर में गुड़ का दान करिए, फायदा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश सतर्क होकर के कर सकते हैं। और मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में हैं और बुध ने परिवर्तन किया है जो कि आपकी राशि पर आ गए हैं। सतर्क रहना होगा। महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, उन्हें पूरा भी करना है। उनको पूरा करने के लिए आपको प्रयत्न भी करना है, पहल करनी है, कोशिश करते रहनी है। परंतु कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में मत करिए और खुद ही कोई फैसला मत करिए। हर फैसले में किसी न किसी को शामिल करिए। नौकरी पेशा है तो आपको बता दूं, कार्यस्थल पर आपको पूरा महत्व मिलेगा। आय और धन संचय दोनों ही मामले में थोड़ी चिंता जरूर रहेगी। भाग्य का साथ जितना मिलना चाहिए वो न मिल पाने से थोड़े चिंतित होंगे। और निवेश का आपने अगर मन बना रखा है तो अभी रुकिए,
निवेश करने के लिए उत्तम समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि कार्यस्थल पर साथ के लोगों से आपको मदद मिलती रहेगी और इसी उत्साह, उम्मीद और आत्मविश्वास के दम पर बस आप आगे बढ़ते चले जाइए, हर तरह का जोखिम उठाते चले जाइए, सब कुछ होगा। धैर्य बनाए रखना है, खुद को सिद्ध करने के लिए ये अच्छा समय है। प्यार का इजहार करने के लिए आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और एक बात का ख्याल रखिएगा, दूसरे के भरोसे रह करके कोई काम नहीं होगा। जो कार्य करना है खुद के भरोसे। लव लाइफ में अगर कोई गलत फहमी है तो एक ही बात पर अड़े मत रहिए। मतभेद से नुकसान होगा, प्रेम संबंध टूटेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, मेहनत के नतीजे आपके सम्मुख हैं जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ी कमजोरी महसूस होगी। ब्लड प्रेशर के लोग रोगी हैं तो विशेष परेशानी होगी। पेट जन्य रोगों की भी शिकायत हो सकती है, सावधान रहिए। और आज हनुमान जी को तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।